आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री आदि कवि वाल्मीकि जी की कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान के जप से मनुष्य क्या से क्या नहीं हो जाता। इसका एक उदाहरण आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, जो उनका जन्म तो अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु भीलों के साथ उनका मेलजोल हो गया और भीलों के बालकों के साथ उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के कारण, भीलों के साथ रहने के कारण उनका स्वभाव भी भीलों का जैसा ही हो गया। जब वे बड़े हुए तो जो कोई राहगीर होते थे भीलों के बच्चों के साथ, वे भी उनको लूटपाट करते थे। पशु पक्षी आदि जो जंगली जीव जंतु होते थे, उनकी बड़ी बेरहमी से वे हत्या कर देते थे। उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता था। और जो कोई भी राहगीरी होते थे, रास्ते में इधर उधर आने जाने वाले होते थे, वे लोग छुप के बैठ जाते थे और जो भी कोई आता उसको लूट लेते थे। अगर उसने सामान इत्यादि देने से मना किया तो मारो मारो कह करके उसको भी मार डालते थे। ऐसे ही बहुत समय व्यतीत हो गया तो एक बार भगवान की प्रेरणा से नारद जी वहाँ पर आ पहुँचे। नारद जी को भी उन्होंने पकड़ लिया और कहने लगे, चुपचाप से जो सामान है आपके पास वो हमें दे दो। नारद जी बोले, अरे भैया, तुम लोग इतना पाप करते हो, इस पाप का तुमको फल मिलेगा और इसका तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो नरक में जाओगे। वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। उन्होंने कहा, हे रत्नाकर, तुम जो ये कर्म कर रहे हो, तुम जानते भी हो इसके लिए तुम्हें कितनी सजा मिलेगी। रत्नाकर बोले, अरे मैं अपने लिए थोड़ी न कर रहा हूँ ये सब, मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, परिवार वालों को पालने के लिए सब काम कर रहा हूँ। नारद जी बोले, तुम कर रहे हो, तुम्हें ही यह भोगना पड़ेगा। तुम्हारे परिवार वालों ने थोड़ी न कहा है तुमसे ऐसा काम करो, तो उनका पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तो रत्नाकर बोले, ऐसे नहीं हो सकता, वे सब भी मेरे इस काम में भागीदार हैं, क्योंकि मैं उनके लिए भी ये सब काम करता हूँ। नारद जी ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो जाकर तुम अपने घर वालों को पूछ के आ जाओ। तब रत्नाकर बोले, तुम बड़े होशियार बनते हो ना, सोच रहे हो कि मैं चला जाऊंगा तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। नारद मुनि मुस्कुराए और कहने लगे, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो तुम ये वृक्ष से मुझे बांध कर जाओ और अपने घर वालों से पूछ कर आओ, उनसे भेंट करके आओ, जाओ। तब रत्नाकर को समझ में आ गया और जाकर के अपने घर में सबसे पहले अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, जो मैं ये काम करता हूँ, लूट पाट करता हूँ और पशु पक्षियों को मार के आपके लिए लाता हूँ, तो क्या आप मेरे इस पाप कर्म में भागीदार हैं? उसके पिताजी ने कहा, हम क्यों भागीदार होंगे, हमारा पालन पोषण करना पुत्र होने के नाते तुम्हारा धर्म है। तुम अब कैसे करते हो, क्या करते हो, इसकी तो हमें जानकारी भी नहीं है और हम क्यों पाप के भागीदार बने तुम्हारे। उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा, चलो पिताजी तो ऐसे ही कहते हैं, माताजी से पूछ लेता हूँ। जब माताजी के पास गए तो माताजी ने भी यही कहा, पुत्र, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा धर्म है, परंतु तुम्हारे पाप में शामिल होना हमारा धर्म नहीं है।
वो बड़े दुखी हुए। चलो सोचे अब पत्नी तो मेरा साथ देगी, पत्नी ने भी यही कह दिया। बालकों से पूछा, बालकों ने भी यही कहा। अब रत्नाकर बड़े उदास होकर के नारद मुनि के पास आए। आकर कहने लगे कि हे मुनिवर, ये तो बड़े अचंभे की बात हो गई। मैंने तो बड़ा पाप किया। अब मेरे तो कोई साथ देने वाला नहीं है। अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताओ। तब नारद जी ने उनको उपदेश दिया। नारद जी ने कहा कि तुम को प्रायश्चित करना पड़ेगा और धैर्य बंधाया। हृदय से पश्चाताप करते हुए जो भी भगवान का नाम स्मरण करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, वो मैं तुमको दूंगा और उस मंत्र का तुम जप करोगे और तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो उनको थोड़ा धैर्य हुआ। नारद जी ने रत्नाकर को जब वो अत्यधिक दुखी हो गया तो उन्होंने राम नाम का उनको मंत्र दिया, परंतु उनके पाप इतने बढ़ गए थे कि उनसे राम ही नहीं बोला जाता था। तब वो कहने लगे कि हे नारद जी, हे मुनिवर, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मेरे मुख से तो ये नाम निकल ही नहीं रहा है। अतः मुझे कोई ऐसा नाम आप बता दीजिए सरलता से जिसको मैं जप सकूं। तब नारद जी ने बहुत मन में विचार किया और उन्होंने सोचा कि ये मरा मरा तो करता रहता है। जब पशु पक्षियों को मारता है तो उसके मुख में मरा मरा कह के वही नाम वो रटता रहता था हरदम। तब उन्होंने उसको मरा ही कह दिया। चलो तुम ये मरा मरा ही जपना और इसी को जपने से तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार मरा मरा करने से अंत में फिर वह राम ही हो जाता है। देवर्षि का उपदेश पाकर वे निरंतर एकाग्रचित्त होकर मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्ष तक एक ही जगह बैठकर, एक ही आसन में बैठकर वे निरंतर मग्न होकर के उसी नाम का जप करने लगी। अब उनका जो शरीर था वो बिल्कुल सूख गया और उनके शरीर में जगह जगह मिट्टी धूल जम जम के मिट्टी जैसा बन गया और जो दीमक होती है, दीमक ने उसमें अपनी बाम्बी बना दी। जिसको दीमक जो बना देती उसको बल्मीक कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम पड़ा वाल्मीकि। वाल्मीकि ने इतनी घोर तपस्या, इतनी तपस्या की कि फिर इन्होंने, जब इनकी तपस्या बहुत समय तक चलती रही, फिर नारद जी ने और ब्रह्मा जी ने आकर के इनको उपदेश दिया। फिर इन्होंने जो संसार में आज बहुत ही प्रसिद्ध है वाल्मीकि रामायण, उस रामायण आदि काव्य रामायण की इन्होंने रचना की और भगवान के बड़े भक्त बन गए। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी जो पहले व्याध थे उससे छूटकर फिर ये ब्रह्म ऋषि बन गए। जो बनना बड़ा कठिन है, ये सब भगवान की कृपा से इनको प्राप्त हुआ। और जो ये श्री भागवत के टीकाकार हैं प्रियादास जी कहते हैं कि नाभाजी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कि अहो, अगर मनुष्य का जन्म मुझे बार बार मिला तो इससे मुझे बड़ा भारी सुख प्राप्त होगा, मुझे इससे बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि संतों के चरण कमलों की जो रज है सिर पर धारण करने का शुभ अवसर मिलेगा। जैसे प्राचीन बरही आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णन की गई हैं, परंतु महर्षि वाल्मीकि और स्वपच भक्त वाल्मीकि
इन दोनों की कथा को तो चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पाकर भीलों का जैसा ही आचरण करने वाले हो गए थे। फिर ऋषियों का संग पाकर वे ब्रह्म ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए और उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है, जिन्हें गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता। गाने वाले भी और सुनने वाले भी उसकी प्यास बनी रहती कि और सुने, ऐसा वर्णन किया हुआ है श्री राम जी का, जो उन्होंने चरित्र उसमें गान किया है, जिन्हें श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय में प्रेमानुराग भावों से भर जाते हैं। फिर आनंदवश नेत्रों से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। ऐसे आदि कवि वाल्मीकि को हम बार बार प्रणाम करते हैं। आदरणीय भक्तजनों, कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओ भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक।